नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंडाय जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जिनागम के 4 अनुयोगों के तात्पर्य के रूप में वीतरागता 50 इकाई की 172 नंबर की गाथा में जो सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य की चर्चा आई, उसमें ये प्रकरण बहुत विस्तार के साथ आया है और पूज्य गुरुदेव के इस गाथा पर जो प्रवचन उपलब्ध है वो भी काफी विस्तार के साथ में उपलब्ध है कि जिनवाणी का कोई भी अनुयोग हो, उस अनुयोग का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र तात्पर्य हमारे जीवन में वीतराग भाव की उपलब्धि कराना है। जैन दर्शन, जैन धर्म किसे कहते हैं, ये चर्चा अष्टपाउड़ के अंदर आई है। मोक्ष मार्ग में जो वीतराग परिणाम है, उस वीतराग परिणाम का नाम जैन धर्म है। राग भाव है वो वास्तव में दोष रूप परिणाम है और उस दोष रूप परिणाम का अभाव, मिथ्यात्व सहित राग आदि भाव का अभाव होकर के हमारे जीवन में सम्यक दर्शन पूर्वक की वीतरागता प्रकट हो, इसी उद्देश्य से ये जिनागम के 4 अनुयोग लिखे गए हैं। अपना प्रकरण यहाँ पर प्रथमान योग के आधार पर अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रथमान योग के अलग अलग प्रसंगों को आधार बनाते हुए उसमें से अपने जीवन के लिए क्या प्रेरणास्पद संदेश छिपे हैं और जो हमें वीतरागता की ओर ले जाते हैं, इन बिंदुओं पर अपन लोग विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। सुबह भी आज अपनी चर्चा पद्म पुराण के आधार के कुछ प्रसंगों को लेकर के अपनी चर्चा चली थी। ये तो अपने को पता है कि रविसेन आचार्य देव ने ये पद्म पुराण नाम का ग्रंथ लिखा और भी अपने यहाँ पर रामचरित्र के नाम से और भी कुछ ग्रंथ उपलब्ध हैं, पद्मचर्यु वगैरह वगैरह। तो उस समय जो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम जिसे लोक में कहा जाता है, जो मर्यादा पुरुष थे, गुरुदेव भी जिनकी मर्यादा पुरुष के रूप में कई बार प्रवचनों में उनको याद करते हैं, ऐसे रामचंद्र जी के जीवन को आधार बना करके प्रकरण आया पूरा उनका जीवन का, जन्म से लेकर कहां तक का प्रकरण है अपने रामायण में, जैन रामायण जिसे बोलते हैं, उसमें कहां तक का प्रकरण है, उनके जन्म से लेकर जब तक उनका मोक्ष गमन नहीं होगा तब तक अपनी रामायण पूरी नहीं होगी। मैंने अपना जैन रामायण की पूर्णता यहां नहीं हो जाएगी कि वो अयोध्या आए और उन्होंने अयोध्या का राज्य कर लिया, क्योंकि हमारा जो पुराण है, हमारा जो कथान योग है, वो किसी राजा की कहानी बताने के लिए नहीं, वो इतने वैभव के बीच रहने पर भी, जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखने पर भी, पुण्य पाप के संयोगों की ऐसी बाहरी अनुकूलता और प्रतिकूलता के मध्य भी जिन्होंने अपने चैतन्य की चिंतन धारा को नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपने चैतन्य का आश्रय नहीं छोड़ा और जो उस आश्रय
छोड़ने की बात तो बहुत दूर, बल्कि उस आश्रय की पूर्णता को प्राप्त करके उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर गए। तो एक प्रकार से उनकी कहानी हमें क्या संदेश देती है? जैसे कोई पिता अपने जीवन के बहुमूल्य संस्मरण अपने को सुनावे, क्योंकि आज का जमाना है, सीधे सीधे तो कोई बात कह नहीं सकते। सीधे सीधे कह रहे तुमको तो यही काम है, ये और भी काम है, ले देखिए हमारे पीछे पड़े रहते हो। तो फिर क्या करते हैं कि अपने जीवन के, भाई हम जब तुम्हारी उम्र के थे तब हम ऐसा करते थे, हम ऐसा घूमने जाया करते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, हम मंदिर जाते थे, फलाना करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो प्रसंग हमको क्यों सुनाते? क्यों सुनाते? हमको इसलिए सुनाते हैं कि हमारा जीवन भी वैसा जीवन बने। इसी तरह ये महापुरुषों की कहानियां अपने को क्यों सुनाते हैं? पंडित डोरोमल जी साहब ने लिखा कि जैसे जिसको विषय कषाय का प्रेम है, तो विषय कषाय के प्रेम वाले को किसकी कहानियां अच्छी लगेगी? विषय कषाय सक्त पुरुषों की। जिसको क्रिकेट का प्रेम है तो वो किसकी कहानियां पढ़ेगा? क्रिकेटरों की कहानियां पढ़ेगा। जिसको धन का प्रेम है तो वो किसकी कहानियां पढ़ेगा? तो जो रोडपति से करोड़पति हुए, करोड़पति से अरब खरबपति हुए, है ना, वो उनकी कहानियां पढ़ेगा। जिसको राजनीति का प्रेम है वो राजनीतिकारों की कहानियां पढ़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे राजनीतिकार कैसे कैसे वो ना, जिस सबको अपनी अपनी रुचि का विषय प्रिय होता है, वो अपनी रुचि को पोषण करता है। तो अगर हमारी रुचि वीतरागता की है तो हमें कौन सी कहानियां अच्छी लगेंगी? कि जिन कहानियों के माध्यम से हमें वीतरागता की प्रेरणा मिले, वीतरागता के संस्कार हमारे जीवन में आवे, ऐसी प्रेरणास्पद कहानियां अपने को अच्छी लगेंगी। आज सुबह अपन ने प्रथमान योग में पद्म पुराण का एक प्रसंग लिया था, याद रहा सबको? ऐसा तो नहीं भूल भाल गए अपन लोग, याद रहा? बहुत से लोग क्या याद रहा भैया? क्या प्रसंग लिया था? तो बताओ क्या रहा? देखो, हाँ वो समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया, आपको याद है कि देखो पद्म पुराण में, पुराण तो रामचंद्र जी का है, लेकिन कहानी रावण की भी आई है ना? इसी तरह और भी अनेक अनेक प्रकार के प्रसंग आए हैं, लेकिन सारे प्रसंग उस एक महानायक को समर्पित है। उसमें से कोई कहे कि साहब जब रावण की इतनी कहानी है, रावण की ऐसी कहानी है लंबी चौड़ी, रावण की शक्ति का भी जब वर्णन किया ना, एक एक प्रसंग लेते जाना, 2-3 प्रसंग तो मैंने 2 बताए थे। एक प्रसंग उसमें ऐसा आया कि जब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र, वो अपने क्या नाम, रावण के ऊपर जब उसने आक्रमण किया, और आक्रमण किया, ये देखो अभी तो भाई साहब ने बोला ही था, अभी क्या है ये सब अभी तो बोला था भाई साहब ने, थोड़ा बंद कर दो, जिस्मानी के टाइम पे तो मर्यादा रखो भैया। तो वो एक प्रसंग वहां पे क्या आया कि जब उन्होंने लक्ष्मण जी ने रावण के ऊपर आक्रमण किया, तो लक्ष्मण की शक्ति का वर्णन करना था। वर्णन किसका करना था? लक्ष्मण की शक्ति का। लेकिन लक्ष्मण की शक्ति का वर्णन करने के बजाय आचार्य देव रावण की शक्ति का वर्णन करने लगे। और आप पढ़ो पद्म पुराण के प्रसंग, वो इन्होंने इतनी रावण की शक्ति का वर्णन किया कि सामान्य आदमी जिसको पूरा पता नहीं हो, अगर वो खाली उतना ही प्रसंग वो सुने तो उसको ऐसा लगेगा कि ये रावण पुराण तो नहीं चल रहा ऐसा। और फिर अंत में उन्होंने एक लाइन लिखी। एक लाइन क्या लिखी कि ऐसे शक्तिशाली रावण को लक्ष्मण एक ही तीर में मार देते। एक तीर लगाया उन्होंने, उसको यमलोक पहुंचा दिया। प्रसंग तो ये है। अभी इसमें से अपन लोग सिद्धांत निकालें कि देखो इसमें से अपने को क्या प्रेरणा मिलती है।
कि जिनवाणी में जीव के अपने अज्ञान भाव से, जीव अपनी आत्म भ्रांति के कारण अपने को आप भूल के हैरान हो गया। गुरुदेव श्री का ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा, है ना। तो अपने अज्ञान भाव के कारण जीव ने इतने इतने विवाह परिणाम किए कि जिसके लिए आचार्य भगवंतों को लिखना पड़ा कि उन विवाह परिणामों के प्रकार कितने। तो उन्होंने कहा असंख्यात लोक प्रमाण विवाह के प्रकार हैं। कितने? असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण विवाह के प्रकार हैं। और उन विवाह के फलस्वरूप बंधने वाले कर्म, उन कर्म की स्थिति, अनुवाद आदि अनेक अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। वो सारी, ये सारी व्यवस्थाएं बताई गोमटसार कर्मकांड, गोमटसार जीव कांड वगैरह वगैरह में, और महाबंध, कषाय, पाहुड़, है ना। ये सारा का सारा पूरा कर्णानियोग का डिपार्टमेंट समझ लो उसी से भरा पड़ा है। तो अपने को क्या भ्रम हो गया, करे गजब हो गया, इस कर्म की कितनी ताकत है, इस कर्म ने मेरे को कितना संसार में भटकाया है। लेकिन शुरू की एक लाइन भूल गया था, आत्मभ्रांति। और जिनवाणी क्या कहती है कि जैसे रावण की शक्ति का वर्णन किया और अंत में लक्ष्मण की शक्ति के वर्णन के लिए एक लाइन लिखी। क्या लाइन लिखी कि ऐसे रावण को लक्ष्मण एक बाण से यमपुर की सैर करा देते हैं। तो अभी मैं आपसे पूछता हूं कि वो जो शक्ति का वर्णन किया वो लक्ष्मण की शक्ति का वर्णन था या रावण की शक्ति का वर्णन था? बता, क्या बात कर रहे हो, लक्ष्मण की शक्ति का वर्णन है? क्या बात कर रहे हो? 5-7 पेज तो उसकी शक्ति का वर्णन करने के लिए लिखे कि भैया जिसको जिस ऐसे शक्तिमान को जिसका एक बाण यमपुर में पहुंचा देवे, तो उसकी शक्ति का वर्णन करना हमारी सामर्थ्य के बाहर है। हम क्या वर्णन करें उसकी शक्ति का। इसी तरह आचार्य भगवंतों ने जीव के विभावों का अनेक प्रकार का वर्णन किया, मिथ्यात्व के अनेक प्रकार बतलाए कि मिथ्यात्व में जीव कहां कहां किस किस तरह के परिणाम करता है। मतलब देखो, एक अपने केंद्र बिंदु को भूला। केंद्र बिंदु क्या अपना, कि ध्रुव चैतन्य शुद्धात्मा वो अपना केंद्र बिंदु है। वहां से हटा, तो वहां से हटा तो फिर भटकने के अलावा कोई चारा नहीं है। और कितने कितने विवाह परिणामों में भटकेगा उसकी कोई कल्पना अपन लोग नहीं कर सकते। और वो कल्पना इसलिए नहीं कर सकते कि देखो अनादि काल से पंडित टोडरमल जी ने क्या, दौलत राम जी साहब ने क्या लिखा, टोडरमल जी ने भी लिखा, मोक्षणा प्रकाशक में 4 गतियों का वर्णन किया, और दौलत राम जी साहब ने तो लिख ही दिया। पंडित जी ने क्या लिखा, तास भ्रमण की है बहु कथा ते कछु कहूं कही मुनि यथा, कि कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है लेकिन मैं थोड़ी सी कहता हूं। और वो क्या कहा उन्होंने, शुरुआत क्या की, कहां से शुरुआत की, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको, बस एक गलती यहां से शुरू की, भूल आपको, कि अपने आप के स्वरूप को भूल गया। दुनिया को भूल जाता कोई तकलीफ नहीं थी, है ना, लेकिन किसको भूल गया है, अपने को भूल गया। तो अपने को भूलने के फल स्वरूप ये असंख्य प्रकार के विभावों के प्रकार, अनेक प्रकार के कर्म की जत्था, कर्म की स्थितियां, कर्म के अनुभाग वगैरह वगैरह बहुत सारा आया। ये सारा वर्णन जिनवाणी ने किया। तो अज्ञानी जीव को ऐसा लगने लगा कि मानो आत्मा तो एकदम दमहीन है, उसमें तो कोई दम ही नहीं है। जो कुछ दम है वो किसमें है, तो वो सब दम कर्म में है। कर्म जैसा नचाता है, कर्म जैसा घुमाता है, कर्म जैसा गाइड करता है, आत्मा उसकी गाइडलाइन के अनुसार चलता है। लेकिन वो भूल जाता है कि जिस तरह ऐसे बलवान ताकत वाले रावण को लक्ष्मण का एक तीर यमपुर पहुंचाने के लिए काफी है। उसमें क्या सिद्धांत देना चाहते आचार्य देव कि अरे भाई तू एक बार अपनी चैतन्य शक्ति को संभाल। इसके लिए गुरुदेव कहते थे
कि अरे एक बार अपनी प्रभुता की हां पाड़, मैं दरिद्री हूं, मैं रंक हूं, मैं हीन हूं, मैं पामर हूं, मैं विकारी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं मोही हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं कर्म वाला हूं, मैं राग वाला हूं, कि ये क्या रोना रोता है। एक बार अंदर से अपनी प्रभुता की आकार ला कि अरे मैं तो वर्तमान में परमेश्वर हूं। बस अपनी परमेश्वरता को भूला तो ये सारी रामायण खड़ी हुई। ये सारी रामायण क्यों खड़ी हुई है? कि ये सारी रामायण इसलिए खड़ी हुई कि तू अपने परमेश्वर को भूल गया। अरे तू एक बार अपने परमेश्वर की टंकार भरे कि मैं ही परमात्मा हूं, एक बार ऐसा निर्णय करे, बोलो एक बार ऐसा निर्णय करे, उसमें दर्शन मोहनी के बोरिया बिस्तर बनते हैं। सबसे पहले दर्शन मोहनी, जिसको बोलते ना कर्म का राजा कौन, सेना की बात चली तो कर्म का सेनापति कौन, तो अपन क्या बोलेंगे दर्शन मोहनी। वो सेनापति सबसे पहले अपना बोरिया बिस्तर मानता है। कब? कि जब हम ये निर्णय करते हैं कि मैं परमात्मा हूं। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहनी का पदार्पण क्यों हुआ है? अनादिकाल से अपनी परिणति में मिथ्या दर्शन मोहनी में भाव दर्शन मोहनी वो मिथ्यात्व और निमित्त रूप में दर्शन मोहनी कर्म। तो इसका पदार्पण क्यों हुआ अपनी परिणति में? अपनी परिणति में इसका पदार्पण इसलिए हुआ है कि अपन अपने चैतन्य स्वभाव की महिमा को, अपने चैतन्य स्वभाव की प्रभुता को, अपनी प्रभुता को अपन भूल गए। योगसार में आचार्य देव ने कहा, 42 नंबर की गाथा है, आचार्य भगवान योगसार में बोले, तन मंदिर में देव जिन, जन मंदिर देखंत, हंसी आए यह देख कर, प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत है कि ये भगवान आत्मा तीन लोक का नाथ। अरे तीन लोक के नाथ का नाथ, तीन लोक के नाथ कौन? कि तीन लोक के नाथ है भगवान, अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, ये तीन लोक के नाथ है। और भगवान आत्मा कैसा है? कि भगवान आत्मा नाथों का भी नाथ है ना। गुरुदेव की भाषा में कहें, ये आत्मा तो भगवान नो पण भगवान है। बोलो, ऐसे भगवान को भूल गए, और ऐसे भगवान को भूल करके 5 इंद्रिय के विषय कषायों में, वहां से सुख मिलेगा, उसमें से सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा, 24 घंटे इसी परिणति में अपन लोग लगे रहते हैं। अनेक प्रकार के कर्म के विभाव होते हैं और अनेक प्रकार के कर्म के बंध होते हैं। और उसकी इतनी लंबी चौड़ी रामायण बन गई कि उसके लिए कितने कितने ग्रंथ आचार्य भगवान को लिखने पड़े। सच में वो कर्म की शक्ति का वर्णन करने के लिए लिखे गए, तो आत्मा की शक्ति का वर्णन करने के लिए लिखे गए। देखो, एक इसमें बहुत सारी बातें हैं, भी लेते हैं अपन। तो अब देखो कि ऐसे इतना जो कर्म का विस्तार है, कर्म की ताकत, कर्म का विस्तार, कर्म की सारी जो कुछ भी बातें बताई गई, तो वो सारा विस्तार, तो उस सारे विस्तार को आत्मा की एक समय की दृष्टि खाक कर देती है। जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। तो बोलो, ताकत आत्मा की है कि कर्म की? किसकी ताकत है और अपने को किसकी ताकत लगती है? अच्छा, एक बात दूसरी तरह से लो इसी बात को कि देखो, आत्मा अकेला है ना। अब अकेला है तो, और आत्मा अकेला, और आत्मा को बांधने के लिए कितने कर्म लगाए? 8 का। अकेले आत्मा को बांधने के लिए 8 का, ठीक। और उनकी प्रकृतियां कितनी? 148। उनके उत्तर भेद कितने? वो करणान योग वाले बताएंगे, लेकिन अभी मेरा प्रथमान योग के साथ में मैं थोड़ी तुलना कर रहा हूं, ठीक है ना। पूछना कितनी 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 प्रकृतियां, सारा सब कुछ है। ये आत्मा की ताकत को बताता है कि ये कर्म की ताकत को बताता है। जैसे एक उदाहरण से लें अपन कि एक सामान्य कैदी है। क्या कैदी है कि बस रास्ते चलते किसी को चाटा मार देता है, किसी को गाली बक देता है, पुलिस वाले ले जाके बंद कर देते, चल घूम अंदर। तो वो कैदी तो सामान्य कैदी,
पुलिस वाला बोलता है कि मेरा ये सामान लेके आ, वापस आ जाना 1 घंटे में हो, नहीं तो ढूंढ के पीटूंगा इतना, ऐसा कह के उसको दबाता वो रह जाता। और एक कैदी ऐसा कि 10 किलो की तो हथकड़ी, 20 किलो की बेड़ी, 10 किलो की हथकड़ी, 20 किलो की बेड़ी, इधर पुलिस वाले 4 आगे, 4 पुलिस वाले रिवॉल्वर लेकर के पीछे, ये इधर और ये इधर। ये पुलिस की ताकत है कि उस कैदी की ताकत? बताओ जरा किसकी ताकत है? अरे साहब कितनी पुलिस वाले, कितनी ताकत, देखो इतनी इतनी रिवॉल्वर, इतना इतने वो फलाना, और इतना लंबी इतनी बेड़ी और इतनी वो, कि भाई साहब ये वो पुलिस की ताकत नहीं है, ये उस बात की ताकत है, इस बात की सूचना है कि ये कैदी कितना खतरनाक है, कितना ताकत वाला है, कि इसको पकड़ने के लिए सामान्य पुलिस से काम नहीं चला। हमें अपना चिंतन थोड़ा बदलना पड़ेगा, बस बात कुछ नहीं। कर्म की इतनी चर्चा आती है तो हम कर्म की दास्ता स्वीकार कर लेते हैं। ये कर्म की ताकत नहीं है। तू अपने को भूल गया तो तुझे बांधने के लिए, तेरे अपराध की सजा देने के लिए इतने कर्म। लेकिन ध्यान रख, जिस समय तू अपने को स्मरण करेगा, जिस समय तू अपने गौरव को पहचानेगा, जिस समय तू अपने अस्तित्व को याद करेगा, स्वीकार करेगा, उसका श्रद्धान करेगा, उसका ज्ञान करेगा, अपने उस अस्तित्व में स्थिरता करेगा, कितना टाइम लगेगा कर्म को भगने में? और ये साहब 50 साल से इस कमरे में अंधकार है, आज तक इस कमरे ने कभी प्रकाश देखा ही नहीं। अभी क्या करें? अभी क्या करें? 50 साल का अंधकार है तो 5 घंटे तो लगेंगे ना उसको प्रकाश करने के लिए। कितना टाइम लगेगा? कि एक माचिस की तिली जला दे। समझ आ गया ना? वो प्रसंग वर्तमान योग में आचार्य भगवान ने कहा, अरे इतनी इतनी ताकत, इतनी इतनी ताकत, उसको एक तीर से लक्ष्मण मारते, उसको मार देते। वास्तव में वो रावण की शक्ति का वर्णन नहीं, लेकिन वास्तव में वो लक्ष्मण की शक्ति का वर्णन है। इस तरह बातें छोटी छोटी है, लेकिन उसमें से सिद्धांत निकालो। अभी क्या हुआ कि रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता जी के साथ में अयोध्यापुरी पहुंच गए। अपन ने सुबह कहां तक चर्चा छोड़ी थी कि विभीषण को कहां का राज्य दिया उन्होंने? लक्ष्मण। विभीषण को कहां का राज्य दिया? लंका का। क्यों दिया लंका का राज? कि तुम रावण के सहोदर हो। अगर पाप को हम रावण का नाम देते हैं तो पुण्य को विभीषण कह सकते हैं, लेकिन उनको राज्य कहां का मिलेगा? अयोध्यापुरी का मिलेगा या लंकापुरी का मिलेगा? कि तुम लंकापुरी का। यहां तक अपनी चर्चा सुबह के प्रकरण में हुई थी। अभी रामचंद्र जी वापस आए, अयोध्या नगरी में रामचंद्र जी आए तो अयोध्या नगरी में आने के बाद क्या प्रसंग बना? देखो, लोकापवाद, सीता जी का लोकापवाद हुआ। देखो, लोकापवाद हुआ, इसमें भी इसके मूल कारणों पर जब विचार किया गया, पुराण में सीता जी के पूर्व भव वर्णित है। अगर आप उनके पूर्व भवों का पूरा वर्णन पढ़ेंगे तो पूर्व भव में एक मुनिराज और उनकी एक बहन आरिका वो थे। वो आरिका उन मुनिराज से शास्त्राभ्यास कर रही थी। सीता जी के जीव ने उनका लोकापवाद किया। क्या लोकापवाद किया? कि मैंने इन आर्यका को उन मुनिराज के साथ अकेले देखा और उन पर गलत दोषारोपण लगाया। बाद में उन मुनिराज ने, आर्यका जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। तो ये लोकापवाद दूर नहीं होगा तब तक हमारा अन्न जल का त्याग है। बाद में जो कुछ भी प्रसंग बना और उस सीता जी के जीव ने वापस
अपने अपराध की क्षमा याचना करते हुए जिन जिन लोगों से इस प्रकार का लोकापवाद किया था उनसे कहा कि मेरे द्वारा ये अक्षम्य अपराध हुआ है, ये निर्दोष महान तपस्वी मुनिराज श्री हैं और ये निर्दोष महान तपस्विनी आर्यिका श्री हैं, मैंने इनका लोकापवाद किया, मेरा ये अपराध क्षमा हो। वीतरागी संत के प्रति किया गया मिथ्या अवर्णवाद के फल स्वरूप सीता जी को इस भव में लोकापवाद का सामना करना पड़ा। परसों कल ही शायद अपनी चर्चा चली थी कि वीतरागी देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद अपने जीवन में अपने प्राणों की कीमत पर भी कभी ना हो, इस बात का अपने को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वीतरागी देव शास्त्र गुरु के अवर्णवाद से अधिक पाप इस विश्व में शायद कोई दूसरा नहीं होगा। बचना उससे कभी भी। अभी देखिए कि रामचंद्र जी जिन सीता जी के लिए रावण से युद्ध किया और युद्ध करके रावण को पराजित करके छुड़ा करके लाए, उन्होंने एक साधर्मी वात्सल्य और अपने पति धर्म का वहां पर पालन किया। मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना वो तो। अभी यहां पर एक धोबी के कहने मात्र से, प्रसंग आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सबको याद है। धोबिन का ऐसा कोई प्रसंग बना, उनने कह दिया सीता जी भी तो रावण के यहां रह करके आई है, तो रामचंद्र जी ने उनको अपने घर में रखा नहीं। देखा तुम कैसे नहीं रखोगे। उसने अपनी मतलब अपने घर को बचाने की कोशिश की, सीता जी पर आरोप लगाया। वो आरोप रामचंद्र जी पर पहुंचा तो मेरी प्रजा में कहीं इस छल से दुष्प्रवृत्ति ना चल पड़े। रामचंद्र जी को सीता जी के प्रति पूर्ण विश्वास था, नहीं होता तो वो वहां से उनको लेकर के अयोध्या में क्यों आते। पक्का विश्वास था, पक्का भरोसा था, सती शिरोमणि है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो लेकर के आए। लेकिन जब अब प्रश्न किसका था? अब प्रश्न रामचंद्र जी का नहीं था केवल, अब प्रश्न किसका खड़ा हो गया? कि अब प्रजा का प्रश्न खड़ा हो गया कि इस छल से प्रजा में कहीं दुष्प्रवृत्तियां नहीं चल पड़े। तो वहां पर उन्होंने अपने राज धर्म का पालन किया। वहां पति पत्नी का प्रश्न नहीं रह गया था, वहां साधर्मी का प्रश्न नहीं रह गया था। वहां पर क्या प्रश्न, वहां पर कौन सा प्रश्न खड़ा हो गया था कि ये मेरी प्रजा है, और इस छल से प्रजा में यदि ये दुष्प्रवृत्ति और स्वेच्छाचार की प्रवृत्तियां चालू हो गई तो ये नहीं चलेगा। कृतांत वक्र को बुलाया, सीता जी के गर्भ में लवकुश जैसे दो चरम शरीरी पुत्र, कौन से पुत्र? सामान्य पुत्र नहीं, चरम शरीरी दो पुत्र उनके गर्भ में हैं। और कृतांत वक्र सेनापति को अभी बुलाया, भाई साहब ले रहे थे ना कृतांत वक्र की बात, तो कृतांत वक्र सेनापति को बुलाया और उनसे कहा कि सीता जी को पहले आप तीर्थ वंदना कराइए, और तीर्थ वंदना कराने के बाद उन्हें किसी जंगल में छोड़ दीजिए। ठीक है, वो प्रसंग बना और सीता जी को तीर्थ यात्रा के बहाने, तीर्थ यात्रा कराकर, तीर्थ यात्रा के बहाने जब तीर्थ यात्रा पूरी हो गई तभी उनका रथ रोक करके कृतांत वक्र की आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। सोचो ये दासता का जीवन कैसा जीवन है कि आंसुओं की धारा बहने लगी। वो क्या हुआ सेनापति, क्यों रोते हो? तो माता मेरे से कुछ बोला नहीं जाता, मेरा हृदय टूक टूक हुआ जाता है। कि नहीं बोलो, उसमें तुम क्या है बात? कि स्वामी रामचंद्र जी ने आपका त्याग किया है। बताया प्रसंग, लोकापवाद ऐसा ऐसा जो बताया। एकदम एक बार को सीता जी मूर्छित हो गई, और मूर्छित होने के बाद वापस जब उनको होश आया तब उन्होंने एक ही संदेश अपने पति को कहा। वो क्या संदेश था? यदि कोई ईर्ष्या भाव से निंदा करे जिन मार्ग की,
नियम सार की गाथा है ना, है वो संदेश, वो नियम सार की गाथा सीता जी ने रामचंद्र जी को वहां पढ़ाई थी। क्या कि मेरे स्वामी से कहना कि लोकापवाद के भय से तुमने मुझे त्याग किया, कोई बात नहीं, सीता तो तुम्हें और मिल जाएगी, लेकिन इस विश्व के अंदर इस पवित्र जिनमार्ग की निंदा करने वाले पुरुष भी कम नहीं है, नहीं है। कितने लोग पवित्र जिनमार्ग की निंदा करते ही नहीं करते। अरे इन मणियों के महाराज तो इनके शरीर पे तक वस्त्र तक नहीं होते। वो क्या जाने मुनिराज की पवित्रता, वो क्या जाने इस जैन दर्शन की असंग निसंग और निर्विकारी दशा का क्या उनको परिचय। ये रात्रि में नहीं खाते, अपने कितनी खिल्ली उड़ाते लोग, ये रात्रि में नहीं खाते, सीधे स्वर्ग जाएंगे। मतलब अपने देखो, अपने आचरण की हंसी उड़ाने वाले कम नहीं मिलेंगे आपको, मुनियों के आचरण की हंसी उड़ाने वाले कम नहीं मिलेंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, वाह साहब ये बढ़िया, ये अच्छा सीखा है। पेट्रोल से मोटर नहीं चलती, गुरुदेव ने कहा था, है तो कितनी खिल्ली उड़ी थी उस सिद्धांत की, कितनी खिल्ली उड़ी थी। अच्छा सोनगढ़ियों की मोटर बिना पेट्रोल की चलती। विचार करो, एक एक सिद्धांत मैंने कहा नहीं है इस वीतरागी जिनमार्ग की निंदा करने वाले लोग। विचार करो जरा, एक एक सिद्धांत लाओ, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत आया, उसकी कितनी अच्छा क्रमबद्ध है, ठीक है, फिर जब क्रमबद्ध है तो बैठ जाओ, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। मैंने कहा हाथ पे हाथ धर के बैठने वालों की तो पूजा करते हो, नहीं करते हो? किसकी पूजा करते हो? अच्छा बताओ, जो हाथ पे हाथ धर के बैठे उसकी पूजा करते हो कि तथास्तु करने वालों की पूजा करते हो? जरा बताओ किसकी पूजा करते हो? अच्छा बताओ। हाथ पे हाथ धर के बैठने वालों की पूजा करते हैं, और हाथ पे हाथ धर के बैठना स्वापा नहीं, एक बार हाथ पे हाथ धर के बैठो तो। माने हर तरह से इस वीतरागी जिन शासन की निंदा करने वाले लोग हैं। बहुत से लोग बोलते हो 500 धनुष कि शरीर, अच्छा उनका फिर वो महल का दरवाजा कितना बड़ा होगा? तेरे को उनके महल के दरवाजे की चिंता हो रही है? माने लोगों को इतनी छोटी छोटी बातों में तो, अरे भाई जिन जिनेंद्र परमात्मा ने वीतरागी तत्व ज्ञान के सूक्ष्म रहस्यों का असत्य प्रतिपादन जिनकी वाणी में नहीं हुआ है, वो तीसरे काल में 500 हाथ के धनुष, 500 धनुष के शरीर होते थे, एक धनुष 4 हाथ का, 2,000 हाथ के शरीर होते थे। तो लोग मेरे से पूछते क्यों साहब फिर उनके पलंग कितने बड़े होते होंगे? तो मैंने कहा वो उतने बड़े होते होंगे जितने बड़े उनके शरीर होते हैं। तो ये तो है नहीं कि उस शरीर को उसको कोई वो क्या कहते हैं उसको सीमेंट करके सोते होंगे वो। मैंने कहा तो अब ऐसी बातें, मतलब प्रथमान योग की बातें आवे उसमें खिल्ली उड़ावे का, वो ऐसा वो जहाज ऐसा वो विद्या वगैरह की चर्चा आती है, आकाशगामिनी विद्या, राक्षिणी रिद्धि, अनेक अनेक प्रकार की। लोग कहते हैं ये सब फालतू कल्पना लोग की बातें लगती। प्रथमान योग के सिद्धांतों पर विश्वास नहीं, करणान योग के सिद्धांतों की खिल्ली उड़ाएंगे, चरणान योग के आचार विचार की खिल्ली उड़ाएंगे। क्या कि पानी छान के पीना चाहिए? अरे आजकल क्या पानी छान के पीने की जरूरत है? आजकल तो फिसल नहीं कहा है, वो तो पुराने जमाने की बात थी। भाई साहब विचार करना, इन पे ज्यादा मुझे कोई प्रकाश नहीं डालना है अभी, लेकिन विचार करना कि अपन लोगों में भी, औरों की बात तो जाने दो, कि अपन लोगों में भी अपने यहां प्रतिपादित आचार विचार पद्धति, अपने यहां प्रतिपादित सिद्धांत बोध, अपने यहां प्रतिपादित उपदेश बोध की खिल्ली उड़ाने वाले लोग अपने में भी हैं कि नहीं? विचार कर लेना जरा, कोई सोच लेना। अपन लोग औरों की बात छोड़ो, अपन लोगों को भी बात हम करते हैं, लेकिन अपन लोगों को भी विचार करना कि बहुत सी बात, अरे ठीक है सब है तो लिखा तो बहुत है, क्या करें, ऐसे कह करके अपन लोग उड़ा देते है ना। तो भाई सीता जी ने क्या संदेश दिया? देखो महापुरुषों की प्रवृत्ति कैसी होती है कि स्वयं के ऊपर, माने गर्भावस्था में जिस महिला को सुनसान जंगल में छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी आप जरा विचार करें।
उसे गुस्सा नहीं आया, है ना? अच्छा ठीक है, मैं डिवोर्स नोटिस वो क्या बोलते हैं आजकल भिजवा देती हूँ, ठीक है, बहुत देखे ऐसे रामचंद्र जी जैसे, ऐसा आया परिणाम? क्या समझते हैं अपने आप को? ऐसा आया परिणाम? क्या समझते हैं अपने आप को? मेरे स्वामी से कहना लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ा, उसमें तुम्हारी कोई विशेष हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि सीता जैसी तुम्हारे पास बहुत है और बहुत मिल जाएगी। लेकिन ध्यान देना, इस जिन मार्ग की निंदा करने वाले पुरुष, जिन मार्ग की निंदा करने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं। उनकी वाणी सुनकर के पवित्र जिन मार्ग को मत छोड़ देना, क्योंकि यदि लोकापवाद के भय से जिन मार्ग के प्रति तुम्हारी अभक्ति हो गई, तुम्हारी अरुचि हो गई, इस पवित्र जिन मार्ग से तुम्हें द्वेष हो गया, तो अनंत भव समुद्र में डूबने से बचाने में कोई समर्थ नहीं होगा। बोलो कितना गजब का संदेश दिया। ये वर्तमान योग के पुराण के प्रसंग अपने को क्या बताते, क्या सिद्धांत देते, क्या बात बताते अपने को, ये कि अपने जीवन में कभी इस प्रकार की प्रतिकूलता का प्रसंग आ जाए कि सारे पारिवारिक जन अपनी उपेक्षा करने लगे, सारे समाज अपनी उपेक्षा करने लगे, सारी दुनिया अपनी उपेक्षा करने लगे, तो दुनिया को एक संदेश देना, अगर देने योग्य हो तो एक संदेश देना। क्या देना? कि मेरी उपेक्षा करो, कोई बात नहीं, लेकिन भाई जिन मार्ग की उपेक्षा मत करना। और अपन क्या करते हैं? कोई अपनी उपेक्षा करे तो अपन आपा खो बैठते हैं। समझते क्या अपने आप? तुम ही सब कुछ हो गए। विचार करो जरा, तब उस प्रसंग को याद करना कि ये तो दुनिया वालों ने तुम्हारी उपेक्षा की है, यहां तो उसके अपने पति ने उसकी उपेक्षा की, कि जिसके साथ 7 फेरे लेते समय जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा ली थी, उसने उपेक्षा कर दी, तो भी उस महासती ने आपा नहीं खोया, विवेक नहीं खोया, और संदेश दिया तो क्या दिया? जिन धर्म को मत छोड़ना। स्वयं के प्राण संकट में हैं। देखो आप उस दृश्य की कल्पना करो, ऐसा नहीं कि जंगल में कोई वीआईपी भवन था, वहां ले जाकर के रख दिया तो उनको सारी सुविधाएं थी, अब कह दिया उन्हें कि जाओ जाओ उनको बोल देना। ऐसा उस दृश्य की जरा कल्पना कर लेना, वो चित्र अपने मस्तिष्क में खींचना। तो जंगल, सुनसान जंगल, और आज के जंगल तो आजकल तो जंगल देखने को मिलते ही कहां है। उस जमाने के जंगल की कल्पना करो कि जहां दिन में भी मांसाहारी पशु भ्रमण करते हों, रात्रि की बात तो छोड़ो, जहां प्राण संकट में है, तो वहां पर अपना संकट कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि कोई हिंसक प्राणी मुझे आकर के खा जाएगा तो क्या होगा। लेकिन क्या संकट दिखाई दिया कि यदि मेरे स्वामी ने लोकापवाद के भय से जिन मार्ग को छोड़ दिया तो उन पर कितना भयंकर संकट आने वाला है। अरे भाई, जिन मार्ग के प्रति तेरे चित्त में जरा सी भी उपेक्षा हो गई तो इस भव का ही संकट नहीं है। क्या कहा? इस भव का संकट नहीं है, अनंत अनंत भवों का संकट अपने तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। अनंत अनंत भवों का संकट, अनंत अनंत जन्म मरण के चक्र में पिस जाओगे। तो इस तरह नियम सार की गाथा वहां पर उन्होंने पढ़ा दी, और सेनापति जी ने आकर के वो संदेश दिया। कालांतर में वो सारी घटना घटी, आपको पता ही है कि सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, और वो 2 पुत्र कालांतर में राम लक्ष्मण से मिले। तो वीरों की पहचान है कि वीर थोड़ी मिलेंगे, अच्छा जी मैं आपका बेटा हूं, अब आप बताइए मैं आपका बेटा हूं, ऐसा नहीं। नारद जी आए, वो सारी कहानी है। उन्होंने कहा हम अपने पिता से मिलेंगे तो अपनी वीरता के परिचय के साथ मिलेंगे। देखना महापुरुषों की ये भी कला देखो। गए, ललकारा उनने, और ललकारा, और रामचंद्र और लक्ष्मण उधर, और इधर लव और कुश, और दोनों में घनघोर युद्ध।
और ऐसा युद्ध कि राम लक्ष्मण के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। इतना उन्होंने कहा ये कौन नया आ गया, बलदेव नारायण तो हमें, ये नए कौन आ गए। और जब युद्ध चरम स्थिति में पहुंच गया, सीता जी ने नारद जी से कहा कि भैया कोई अनर्थ नहीं हो जाए, आप इस युद्ध को रोकिए। लक्ष्मण जी ने तैयारी कर ली अपनी, जो कुछ भी था चक्कर फक्कर जो भी चल रहा है, तो चलता ही नहीं, कुल के लोगों के ऊपर चलता ही नहीं है, वो क्या करे। बाद में उनने उनको मिलाया तो रामचंद्र जी ने सीता माने लव कुश को तो अपनाने के लिए तैयार, हाँ तुम मेरे बेटा हो, बिल्कुल सूरवीर हो। उन्होंने कहा हमारी मां अब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अगर उसको आना है तो अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब यहां एक प्रसंग बहुत ध्यान से सुनने जैसा है। तो अग्नि परीक्षा की बात हुई। अब अग्नि परीक्षा क्यों भैया? देखो इसमें प्रश्न तो बहुत उठ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने पश्चाताप महाकाव्य भी लिखा है, वो आप सुन लेना, पढ़ लेना। बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं कि साहब वो आज ही अग्नि परीक्षा हुई, अभी क्यों आज ही अग्नि परीक्षा क्यों ली, पहले क्यों नहीं ली? पहले कोई चक्कर ही नहीं खाए। रामचंद्र जी को पूरा भरोसा था, आज भी पूरा भरोसा है, लेकिन प्रजा के सामने उसकी सत्यता सिद्ध करने का प्रमाण क्या उनके पास? जो भी हुआ फिर वो अग्नि परीक्षा की बात हुई। तभी एक प्रसंग ऐसा आता है कि अग्नि की एक बहुत बड़ा कुंड बनाया गया। सीता जी तैयार हो गई, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। उस समय सीता जी ने एक बात कही, हे पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार किया, आराधकों की आराधना की, और उन्होंने कहा कि हे अग्नि, यदि मैंने मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का विचार तक भी किया हो तो तू मुझे जला करके भस्म कर देना, और यदि नहीं किया हो तो मुझे जलाना नहीं तो जिन शासन की निंदा होगी। तो ऐसा प्रसंग आता है कि उधर से कोई देव जा रहे थे तो उन्होंने देखा तो क्या चक्कर है, क्या है ये सभी, क्या हो रहा है? सारी नगरी आंखों में आंसू की धारा लिए हुए, क्या होगा? सीता जी कूद गई अग्निकुंड में, इधर अग्निकुंड में कूदी और उधर उन देवताओं ने उस अग्निकुंड को जलकुंड बना दिया, और सीता जी कमल पर बैठी और देवता उनकी गुणगान कर रहे, महिमा गा रहे। प्रश्न एक, सामान्य रूप से ये कहा जाएगा कि इस साथ ये अग्निकुंड का जलकुंड कैसे हुआ? तो प्रथमान योग की शैली ये है कि ये कहेंगे जिसकी मुख्यता बतानी होगी ना, उसकी मुख्यता से प्रतिपादन करेंगे कि ब्रह्मचर्य, सीता जी के ब्रह्मचर्य के प्रभाव से, सीता जी के शील के प्रभाव से अग्नि का जलकुंड हो गया। तभी गुरुदेव श्री के भक्तामर रहस्य करके एक प्रवचन है, गुरुदेव श्री ने इसमें ये प्रकरण लिया है, बहुत अच्छे से लिया है। उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ कि सीता जी के शील के प्रभाव से, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ये अग्निकुंड जलकुंड में परिवर्तित हो गया। चलो सीता जी शीलवती थी पक्का, उसमें कोई दिक्कत नहीं, शंका ही नहीं। लेकिन प्रश्न ये कि मुनिराज का शील सीता जी के शील से उत्कृष्ट होता है या हीन होता है? उत्कृष्ट होता है ना। तो बहुत से मुनिराजों को तो अग्नि में जला दिया गया और वो जल करके भस्म हो गए। देखना, वो जल करके भस्म हो गए। प्रथमान योग की शैली को अगर हम नहीं समझे तो फिर हम क्या मानेंगे? तो हाँ जरूर ये मुनिराज है ना। प्रथमान योग की शैली है, जिसकी मुख्यता बतानी होगी तो वो जो अग्नि का जो पानी हुआ उसमें वो ठीक है, अनेक प्रकार का पुण्य उनका उस समय निमित्त बना होगा, लेकिन अनेक प्रकार के पुण्य की गौणता करके वहां पर कथन किया जाएगा कि शील के प्रभाव से। तो अगर शील के प्रभाव से ही
अग्नि ठंडी होती है, तो मुनिराजों को, बहुत से मुनिराजों को अग्नि में झोंक दिया गया। एक मुनिराज की तो कहानी भी आती है, वो गुरुदत्त मुनिराज की कहानी आती है ना, गुरुदत्त मुनिराज की कहानी, द्रोणागिरी से मोक्ष गए ना, हैं? तो गुरुदत्त मुनिराज को रुई लपेट दी और रुई लपेट करके उनको आग लगा दी। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या गुरुदत्त मुनिराज का शील व्रत, उनका ब्रह्मचर्य व्रत सीता जी से किसी तरह कमजोर था क्या? फिर क्यों नहीं अग्नि का पानी हुआ? विचार करो जरा भाई। उन्होंने पूर्व भाव में एक शेर को वो आतंक मचा रहा था, तो गुफा में वो गुफा में घुसा तो उस गुफा के चारों ओर लकड़ियां चिना करके आग लगा दी थी। वही शेर मर करके कालांतर में ब्राह्मण का जीव हुआ और उसने इन मुनिराज को इस तरह लपेट करके आग लगाई। ये तो क्या है? ये तो पुण्य पाप का नाटक है, संसार दशा के स्वान है। मुनिराज की पवित्रता तो देखो कि आग लगाई, उधर शरीर में आग लग रही है और उधर चैतन्य की शांति में मौज कर रहे हैं, मोक्ष की तैयारी हो रही है। क्यों नहीं? प्रश्न ये कि सीता जी का अग्नि का पानी कैसे हो गया और उनका कैसे नहीं हुआ? कि सीता जी ने, गुरुदेव श्री के प्रवचन में पढ़ लेना है कि सीता जी ने उस समय ऐसे परिणाम किए कि यदि मैंने किसी पर पुरुष का स्वप्न में भी स्मरण किया हो तो हे अग्नि मुझे जला देना, और नहीं किया हो तो शरीर को जलाना नहीं तो जिन शासन की निंदा होगी, ब्रह्मचर्य की निंदा होगी, शील की निंदा होगी। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुण्य की उदीर्णा की। क्या की? अपने पुण्य की उदीर्णा की, और उस पुण्य की उदीर्णा के फलस्वरूप वो व्यवस्था बन गई। मुनिराज ऐसी भावना भाते नहीं है। प्रसंग वहां पर और भी था ना, वो तो गृहस्थ दशा में थी ना, और वो परीक्षा के लिए आई थी। और मुनिराज पर क्या था? वो तो उन्होंने तो परीक्षा देनी थी, और मुनिराज तो क्या करते हैं? मुनिराज पर तो उपसर्ग हुआ है, परीक्षा में पास होना जरूरी है, और उपसर्ग की सफलता तो केवल ज्ञान प्राप्त कर ले तो उपसर्ग की सफलता है। शरीर जल जाए क्या फर्क पड़ना है? ये तो वैसे भी जलना है, आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, वैसे भी जलना है। जल गया तो उन्होंने आत्म साधना कर ली। परीक्षा मुनिराज की, देखो जीवन में कभी प्रतिकूलता के प्रसंग बनते हैं, ज्ञानियों के जीवन में उनकी पुरुषार्थ की उग्रता लाते हैं। बाहर में शरीर जला, मुनिराज उपयोग अंदर में डुबो करके ले गए। सीता जी परीक्षा के लिए खड़ी थी, परीक्षा देनी थी उनको ये मतलब उनकी परीक्षा हो रही थी, तो उन परीक्षा में मतलब सही साबित हो तो उन्होंने इस तरह के परिणाम करके अपने पुण्य की उदीर्णा की। उस उदीर्णा के फल रूप ये परिणाम आया। ये गुरुदेव श्री के प्रवचन में भक्तामय रहस्य करके एक प्रवचन की पुस्तक है, उसमें ये बात उन्होंने आई कि मुनिराज का क्यों नहीं होता? कि मुनिराज का इसलिए होता है, मुनिराज ऐसे परिणाम करते ही नहीं, ऐसे भाव होते ही नहीं। ठीक है, किसी ने शरीर जला दिया, जला दे। दस्यु कुमार मुनिराज के ऊपर है, उनके ससुर ने सिगड़ी जला दी, पाल बांधी, ऐसे सिगड़ी जलाई, और सिगड़ी जला करके क्या किया उन्होंने? तो उसमें आग लगा दी। तो आग लगा दी तो उन्होंने क्या कहा? वाह, ये मोक्ष की पगड़ी किसने बनाई भाई? हैं? पिताजी मर जाते हैं तो उसके उनका उत्तराधिकार के रूप में हमारे मेवाड़ में पगड़ी बनाई जाती है बेटे को, उनकी कैसे पगड़ी का दस्तूर है, मतलब इनका उत्तराधिकार आज से तुम्हें प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा कि मोक्ष की पगड़ी मुझे किसने पहनाई, और अंतर में उपयोग डुबो दिया। देखो ये प्रतिकूलता के प्रसंग होते हैं, प्रसंग और भी हैं, अपन चर्चा आगे करेंगे कि इस तरह की प्रतिकूलता के प्रसंग होते हैं। तो ज्ञानी जन उन प्रतिकूलता के प्रसंगों से घबराते नहीं। सीता जी की परीक्षा हो गई, रामचंद्र जी ने कहा हे सीते अब घर चलो। उन्होंने कहा प्रभु अब तो घर ही जाना है। तो चलो, ये घर कि ऐसे घर मुझे नहीं जाना कि जहां से बार बार अपमानित होकर के निकलना पड़े। तो अब तो मैं अपने निज घर में जाऊंगी। 3 बार सीता जी जंगल में गई, और ये जंगल में तीसरी बार ऐसी जंगल में गई
कि जहां से फिर लौट करके कभी राजघराने में आई। अब कहां गई? अभी स्वर्ग में गई हैं, स्वर्ग से सहकर राजकुमार होकर के मनुष्य भाव प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करेगी। ये सारे प्रसंग हैं। क्या करे इसमें? विचार थोड़ा सा अपने को इस तरह करना चाहिए कि देखो, ये महापुरुषों पर भी ऐसे ऐसे कठोर कठोर प्रसंग बने, तो उन महापुरुषों ने अपने जीवन में उन प्रसंगों को आत्म कल्याण का निमित्त बनाया। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के जीवन में जब भी ऐसे प्रतिकूलता के प्रसंग बनते हैं तो हम उन प्रसंगों को आर्त रौद्र ध्यान का निमित्त बनाते हैं। हम उन प्रसंगों को आर्त रौद्र ध्यान का निमित्त बनाते हैं और ज्ञानी जन उन्हीं प्रसंगों को, वो ही प्रसंग हो तो उन प्रसंगों को वो वैराग्य में और दृढ़ता लाते हैं और अपने स्वरूप की उग्र आराधना करके वो मुक्ति दशा को प्राप्त करते हैं या मुक्त दशा को प्राप्त करने के सन्निकट होते हैं। अपने को ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन से ऐसी प्रेरणा लेकर ऐसे प्रसंगों में उन जैसी समता, उन जैसी आत्मदृष्टि, उन जैसा आत्मज्ञान और उन जैसा आत्म अनुभव प्रकट करके अपना हित साधना चाहिए। बस यही इस प्रसंग का तात्पर्य है।